हेलो बच्चे, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि हमारे पास एक वायर है, एक वायर है ए बी। वो वायर, उस वायर में करंट चल रही है 2.5 एम्पियर। ये करंट चल रही है 2.5 एम्पियर। जो ये वाली लाइन है जी एन का मतलब होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जी एस का मतलब होता है ज्योग्राफिकल साउथ। और इस लाइन को मिलाने वाली एक प्लेन होता है, प्लेन। ये वीडियो देखना, तो मेरा वीडियो देखना चैप्टर नंबर 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा, तो समझ में आएगा। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से जाने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसी ज्योग्राफिकल मेरिडियन के ऊपर एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये है मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो तुमसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है ए बी जो कि 10 डिग्री पर है। कहाँ से 10 डिग्री है? ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, होता ही है। तो जो वायर है वो 10 डिग्री वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट है। ये वायर जो है वो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है और 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। वेस्ट से 10 डिग्री साउथ की तरफ, ईस्ट से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ। और क्या कहता है देखो इस क्वेश्चन में, ए लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इतना समझ गए? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपेंस टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से 10 डिग्री वेस्ट की तरफ है। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये वाली, वो 10 डिग्री वेस्ट की तरफ है। देखो 10 डिग्री वेस्ट की तरफ है। कहाँ से? ज्योग्राफिकल मेरिडियन से 10 डिग्री वेस्ट की तरफ है। फिर देखो क्या कहता है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33 गॉस। जो इस लोकेशन पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.33 गॉस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, जो यहाँ पर होगी लोकेशन पर, वो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.33 गॉस है। तो पूछता है एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। और ऐसी सिचुएशन में एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे रखी है 0.33, और जो मेन लोकेशन होगी वो वहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड दे दी तुमको, एंगल ऑफ डिप 0 ही होगा, जाहिर सी बात है इनके कटिंग पॉइंट पर। तो तुमसे पूछता है कितनी दूरी पर, तुमसे पूछ रहा है इसमें कि लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट की लाइन को लोकेट करो, न्यूट्रल पॉइंट। तो तुमसे पूछ रहा है इसमें कि एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0, लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द केबल। क्लियर हो गई बात? तो तुमसे पूछ रहा है कि लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट की लाइन को लोकेट करना है तुमको। एक चीज़ सोचो, हम एक फार्मूला जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, BH = μ/4π 2I/r। क्योंकि सोच के देखो, एक वायर तो ये रहा, इसमें एक करंट चल रही है, जब इसमें करंट चल रही है तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। दोनों कहाँ पे जाके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो समझना ध्यान से। तो मैंने क्या कहा, BH = μ/4π 2I/r। r हमको नहीं पता, वो दूरी पता कर लेंगे हम जहाँ पे वो जाके न्यूट्रल कर देंगे। तो r = μ/4π 2I/bh सॉल्व कर दिया, तो r = 10⁻⁻7, I की वैल्यू दे रखी है, bh तुमको दे रखा है, सॉल्व हो गया। r 1.5 × 10⁻²। आ रही बात समझ में कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब तुमसे कोई पूछे कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट देखो कहाँ होगा। न्यूट्रल पॉइंट इस वायर के ही पैरेलल किसी डिस्टेंस पर यहाँ कहीं होगा। और कितनी डिस्टेंस पर होगा? यहाँ से r डिस्टेंस पर, और उसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो तुम इसमें एक लाइन लिख देना, सो द न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन द न्यूट्रल लाइन विच इज़ पैरेलल टू एंड अबव द केबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 × 10⁻² मीटर। मतलब r = 1.5 × 10⁻² मीटर आया। कहाँ आएगा ये इस वायर के पैरेलल ही कहीं पर थोड़ी दूरी पर आएगा, यहाँ आएगा या इधर आएगा, ये इसी लाइन पर आएगा कहीं, मतलब इस पैरेलल लाइन पे ही कहीं आएगा, वहाँ न्यूट्रल पॉइंट तुमको मिल जाएगा। कितनी दूरी पर? इतनी दूरी पर। अगर तुम आंसर इतना भी लिख देते हो ना तो पेपर में नंबर मिल जाते हैं। तुम इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो आंसर मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर तुम और लिख देते हो इतनी दूरी पर पैरेलल लाइन पर ही मिलेगा,
इस वाले वायर से पैरेलल इतनी दूरी पर हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि अच्छी अच्छी बात तुमने सारी बातें लिख दी, तो समझ गए। इस क्वेश्चन में क्या था, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड है और एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कहाँ न्यूट्रल करेंगे, तो यहाँ न्यूट्रल करेंगे। कहाँ न्यूट्रल करेंगे, यहाँ न्यूट्रल करेंगे। कैसे न्यूट्रल करेंगे, इस वायर के पैरेलल एक लाइन खींचो, उस पैरेलल पॉइंट पर, उस पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट बनाओ इतनी दूरी पर, वो दूरी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। आंसर। ये अच्छा सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, नोट कीजिए।